अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा फ्री होममेड फर्टिलाइज़र बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से आप बहुत सारे पौधों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो मिट्टी के अंदर पेश आने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, जिससे पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता और जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। और ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही सस्ता है और इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है। आपके सभी पौधों की ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। इस वीडियो के अंदर इस फर्टिलाइज़र के बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं पौधों के पत्तों की, जो कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ टिल्ट हो रहे हैं या वो मुड़ रहे हैं और उनके मार्जिन कुछ अंदर की तरफ, या कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जिनके मार्जिन बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इस तरह के अगर आप पौधे के ऊपर अलामात देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पौधे के अंदर कैल्शियम की और बाकी न्यूट्रिएंट्स की सख्त कमी हो चुकी है और पौधे की जड़ें जो है वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रिएंट्स को इंटेक नहीं कर पा रही। और क्या होता है कि पौधे के ऊपर नई शाखें, नई ब्रांचेज आना भी बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पौधों की जड़ों के हवाले से। जब पौधों की जड़ों में मिट्टी के अंदर जब कैल्शियम कम हो जाता है तो अच्छे तरीके से वो न्यूट्रिएंट्स को इंटेक नहीं कर पाती, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि पौधे के बाकी हिस्सों पर भी उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। पत्ते बाज़ दफ़ा पीले हो जाते हैं और वो मुड़ना शुरू कर देते हैं, या मुकम्मल पौधा कभी कभी ऐसा होता है कि वो मुकम्मल तौर पर विल्ट हो जाता है, यानी कि मुरझाया हुआ दिखाई पड़ता है। और पौधों की मिट्टी के अंदर कैल्शियम की कमी हो चुकी है और बाकी मिनरल्स की कमी हो चुकी है। तो आज की इस फर्टिलाइज़र के अंदर वो तमाम कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। तो ये है वो ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र जो कि कैल्शियम से भरपूर है और एक तरह का ये फंजीसाइड भी है और साथ में पेस्टिसाइड भी है। तो ये क्या है दोस्तों? तो ये है जिप्सम। जिप्सम का आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं। 1 चम्मच ही हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास जो पौधा है वो 12 इंच के गमले में लगा हुआ है और उसकी मिट्टी को आज हमने वेल ड्रेन बनाना है। इसके इस्तेमाल के बाद मिट्टी काफ़ी बेहतर हो जाएगी, भुरभुरी, नरम, और साथ में बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स और कैल्शियम है वो हमारे पौधों की जड़ों को मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके इस्तेमाल से दोस्तों, अगर आपके पौधे की जो मिट्टी है वो अगर अल्कलीन हो चुकी है या फिर उसका पीएच अनबैलेंस हो चुका है तो ये उसको बिल्कुल ठीक कर देगा। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र के अंदर कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा है और कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि आपके अगर मिर्च के पौधे हैं या टमाटर के पौधे हैं, उनमें ख़ास ग्रोथ नहीं हो पाती, या उनके ऊपर जो फ्रूट लगता है जैसे कि टमाटर, तो टमाटर एक साइड से जो है वो गलना शुरू कर देता है। तो ये इस चीज़ का इंडिकेटर है कि कैल्शियम की सख्त जो है वो कमी हो चुकी है पौधे की मिट्टी के अंदर। तो और जब आप 1 चम्मच अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे तो ये कैल्शियम आपको 6 महीने तक जो है वो मिट्टी के अंदर मौजूद रहेगी और पौधे को ये कैल्शियम मिलता रहेगा। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आपके पौधे की जो टहनियाँ होती हैं, जो ब्रांचेज़ होती हैं, जो नेवली ब्रांचेज़ आई होती हैं, वो कुछ दिनों के बाद काली पीली हो जाती हैं या सूखना शुरू कर देते हैं या कमज़ोर हो जाती हैं और जगह जगह टूटना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी कैल्शियम की कमी की एक बड़ी वजह हो सकती है। तो दोस्तों, आपने इस 1 चम्मच का इस्तेमाल करना है जो कि हमारे किसी भी 12 इंच के गमले में लगे हुए पौधे के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, आपने इस जिप्सम को कैसे यूज़ करना है, तो उसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। करना आपने कुछ ये है कि सबसे पहले जो ऊपर वाला सरफेस एरिया है गमले का, जो मिट्टी है वो जो हार्ड, जो कंपैटिबल बन चुके हैं ऊपर से, उसको आपने कुछ इस तरीके से नरम कर लेना है, यानी कि उसमें किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से उसमें गोडी कर लेनी है और ऊपर से तोड़ के उसको नरम कर देना है। गोडी का ये फ़ायदा होता है कि लाइट जो है वो पेनिट्रेट करती रहती है, साथ में फंगस लगने का ख़तरा नहीं होता। ऑक्सीजन और लाइट के मिलने से क्या होता है कि पौधे की जड़ें जो है वो बीमारियों से बच जाती हैं और अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करती रहती हैं। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में पानी जो है वो कम ज़रूरत होता है पौधों को, तो आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी, बल्कि कम पानी जो है वो आपने पौधों को देना होता है। ओवर वाटरिंग से क्या होता है कि जड़ें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें फंगस लग जाता है। तो दोस्तों, चूँकि मैंने यहाँ पौधे की मिट्टी में काफ़ी अच्छे से गोडी कर ली है, अब हमने इस जिप्सम का इस्तेमाल करना है। तो आपने कैसे करना है दोस्तों? कुछ इस तरीके से 1 चम्मच के बराबर आपने जिप्सम लेना है और कुछ इस तरीके से आपने स्प्रिंकल कर देना है पौधे के चारों तरफ, स्टेम के बिल्कुल पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं करना। तो कुछ इस तरीके से डालने के बाद आपने अब हल्के हाथों से इसे मिक्स कर देना है। कुछ इस तरीके से उंगलियों की मदद से आपने मिट्टी के अंदर हल्के हाथों से इसे मिला देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मिलाने के बाद अब आपने हल्का सा इसे पानी दे देना है। दोस्तों, इसके बाद आपने जिप्सम का 1 चम्मच मिलाने के बाद हल्का सा पानी जो है पौधे को दे देना है
ज़्यादा पौधे को पानी नहीं देना, क्योंकि सर्दियों में पानी ज़्यादा जल्दी एवापोरेट नहीं होता और पानी ज़्यादातर नमी जो है वो मौजूद होती है। तो आपने इस तरीके से अपने पौधों में ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे देनी है, जो कि कैल्शियम से भरपूर है। और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद नई ब्रांचेज़ आना शुरू हो जाएंगी, पौधे का नीचे जो जड़ों का फैलाव है वो बढ़ जाएगा और आपको एक नई ग्रोथ पौधों के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने इस फर्टिलाइज़र को दोबारा कब यूज़ करना है, तो आपने 1 चम्मच इसी तरह से 15 दिन के बाद दोबारा जो है वो यूज़ कर लेना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करना है और इसी तरीके से पानी दे देना है। अगर मिट्टी के अंदर पहले से नमी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप 1 चम्मच डाल के पौधे की मिट्टी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।